पिछले लेक्चर में हमने स्पष्ट किया था कि किस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन ने विभिन्न तर्कों के द्वारा धर्मों की एकता को प्रमाणित करने का प्रयास किया। अपने तर्कों के द्वारा उन्होंने विभिन्न धर्मों के मूल में निहित एकत्व को खोजने का प्रयास किया। अब प्रश्न है कि यदि सभी धर्म मूलतः एक समान है तो उनमें भेद क्यों है? क्यों धर्म धर्म में अंतर दिखाई पड़ता है? लोग क्यों धर्म धर्म को एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग समझते हैं? उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सरल है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत ही महत्वपूर्ण रिमार्केबल बात बताई। उन्होंने कहा कि धर्मों के बाह्य एवं क्रियात्मक पहलू में विषमता के कारण धर्मों में अंतर दिखाई पड़ता है। सभी धर्मों में धार्मिक अनुभूतियाँ होती है। यद्यपि धार्मिक अनुभूतियाँ तत्वतः समान है, फिर भी बाह्य रूप में उनमें भेद दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा, अपनी रुचि के अनुकूल विभिन्न प्रकार की आराधना की पद्धतियों, उपासना की पद्धतियों को अपनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक अनुभूति एक दूसरे से अलग होती है। इसके फलस्वरूप धर्मों के बाह्य एवं क्रियात्मक पहलू में विषमता दिखाई देती है, अंतर दिखाई देती है। यद्यपि ईश्वर एक है, फिर भी धार्मिक अनुभूति ईश्वर को अलग अलग ढंग से चित्रित करती है। यदि धर्मों के बीच सामंजस्य एवं एकता की स्थापना करनी है तो धर्मों के बाह्य पहलू में सामंजस्य का भाव ढूंढना होगा। इस सामंजस्य की प्राप्ति आध्यात्मिक रूप में ही संभव है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार हिंदू धर्म विश्वव्यापी धर्म की सभी मांगों की पूर्ति करता है। हिंदू धर्म विश्वव्यापी धर्म का उदाहरण है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म को सर्वधर्म समन्वय का सुंदर उदाहरण माना है। यद्यपि धर्मावलंबी अपने धर्म के प्रति सत्यनिष्ठ है, तब हिंदू धर्म के अनुसार सभी धर्म सत्य है। विश्व के मानव समुदाय को हिंदू धर्म से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता है, सभी धर्मों को समान निगाह से देखता है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, हिंदू धर्म किसी एक धर्म विश्वास या एक धर्म ग्रंथ या एक पैगंबर या एक संस्थापक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह तो एक निरंतर नवीन होते हुए अनुभव के आधार पर सत्य की निरंतर और आग्रहपूर्ण खोज है। हिंदू धर्म परमात्मा के विषय में निरंतर विकासमान मानवीय विचार है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। प्रकाश चाहे
किसी भी दीप से क्यों न निकल रहा हो, प्रकाश चाहे किसी भी दीप से, किसी भी प्रकाश पुंज से क्यों न निकल रहा हो, अच्छा है। जैसे गुलाब सुंदर ही होता है, चाहे किसी भी बगीचा में क्यों न खिला हुआ हो। हिंदू धर्म में अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता की भावना निहित है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। हिंदू धर्म का आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसे सहनशील एवं विश्वव्यापी होने में सक्षम सिद्ध करता है। हिंदू धर्म का विकास यद्यपि संघर्ष एवं विरोध के फलस्वरूप हुआ, फिर भी इसके दृष्टिकोण में व्यापकता एवं सहनशीलता का उद्भव हुआ है। यह हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है। हिंदू धर्म ने अपने अंदर विभिन्न प्रकार के विचारों को स्थान दिया है, जिसके फलस्वरूप इसका विश्वव्यापी दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है। हिंदू धर्म विश्व के विभिन्न धर्मों को स्वीकार करता है तथा उन्हें आंतरिक महत्ता के आधार पर क्रमबद्ध करता है। ब्रह्म के उपासक को सबसे ऊपर स्थान दिया गया, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर को मानने वाले को द्वितीय स्थान दिया गया, राम, कृष्ण आदि अवतार की आराधना करने वाले को तीसरे स्थान पर रखा गया। इससे निम्न कोटि के उपासक वे हैं जो संत और मुनियों की आराधना करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ के ईश्वर जल में निवास करते हैं, कुछ मनुष्य के ईश्वर अग्नि में निवास करते हैं और कुछ मनुष्य अपने ईश्वर को स्वर्ग में बताते हैं। कर्मठ व्यक्ति ईश्वर को अग्नि में देखते हैं, भावना प्रधान व्यक्ति ईश्वर को अपने हृदय में पाते हैं, दूसरे व्यक्ति ईश्वर को मूर्ति या प्रतिमा में पाते हैं। इन सब विचारों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म के अनुसार सभी धर्म मूलतः समान हैं। हिंदू धर्म एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। यदि ईश्वर एक है, फिर भी उसका प्रकाशन विभिन्न रूपों में होता है। इसका उदाहरण है इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। उपनिषदों में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यद्यपि ईश्वर एक है, फिर भी ऋषि मुनियों ने इन्हें अनेक बतलाया है। अतः ईश्वर की अनेकता वास्तविक नहीं है। एक ही ईश्वर का प्रकाशन विभिन्न रूप में हुआ है। वेदों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से अनेकेश्वरवाद से क्रमशः मनुष्य एक तत्व की ओर बढ़ा है। हिंदू धर्म में ईश्वर को आत्मानुभूति के बल पर अपनाया जाता है। भाषा, प्रतिरूप, धार्मिक कर्म आदि ईश्वर को प्राप्त करने का निमित्त कारण है।
ईश्वर का कोई रूप नहीं है, इसलिए ईश्वर को भाषा में, ईश्वर का वर्णन भाषा के द्वारा नहीं किया जा सकता। ईश्वर अनिर्वचनीय है, इसे भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिंदू धर्म में असहनशीलता का स्थान नहीं है। सहनशीलता हिंदू धर्म की आत्मा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सच्चा हिंदू के लिए कदाचित ही ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ वह चुपचाप ईश्वर की पूजा ना कर सके। शायद ही कोई ऐसी प्रार्थना होगी जिसमें श्रद्धापूर्वक वह सम्मिलित न हो सके। तात्पर्य है कि हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि वह असहनशील नहीं है, बल्कि सहनशीलता को प्रश्रय देता है। विश्व के किसी भी धर्म में हिंदू धर्म के जैसा सहनशीलता को नहीं अपनाया गया है। बुद्ध ने सहनशीलता को धर्म का मूल तत्व कहा है। जो व्यक्ति दूसरों के धर्मों के प्रति सहनशील नहीं है, वह अपने धर्म की क्या रक्षा करेगा। उनके ये वचन प्रमाणित करते हैं कि जो मनुष्य अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रति अधिक मोह के कारण अपने संप्रदाय के गौरव को बढ़ाने के उद्देश्य से या उसे ऊंचा दिखाने के उद्देश्य से अन्य संप्रदायों को हे दृष्टि से देखता है, उसका अपमान करता है और अपने संप्रदाय का सम्मान करता है, वह मनुष्य वास्तव में इस आचरण से अपने ही संप्रदाय को भारी क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। महात्मा गांधी ने भी धर्म की एकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है, मैं जैसे गीता में विश्वास करता हूँ, वैसे ही बाइबल में भी। मैं संसार के सारे महान ग्रंथों को अपने धर्म की तरह सच्चा मानता हूँ। जब इनमें से किसी धर्म की मखौल उड़ाई जाती है, जैसा कि आजकल उन धर्मों के अनुयायियों के द्वारा ही होता है, तो मुझे इससे चोट पहुंचती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धर्मों के संबंध में विवेचना की, सभी धर्मों के मूल तत्व को खोजा, उनका मूल्यांकन किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि बुद्ध, ईसा और कृष्ण सभी परमेश्वर के एक ही रूप है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी धर्म की एकता पर बल दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के विश्वास को, उपदेश को भी उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। विवेकानंद ने भी धर्म की एकता पर बल दिया। उन्होंने सभी धर्मों को मूलतः एक माना। उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमानों के मस्जिद से, ईसाइयों के गिरजाघर में तथा बौद्धों के मंदिर में जाना पसंद करूंगा। अब हम राधा कृष्णन के विचार की
आलोचना प्रस्तुत करेंगे। राधा कृष्णन ने धर्मों की एकता स्थापित करने के लिए जो तर्क दिए हैं उस संबंध में अनेक आलोचनाएं देखने को मिलती है। सबसे पहली बात है कि राधा कृष्णन ने धर्मों की एकता के संबंध में एक धर्म तत्व सिद्धांत की स्थापना की है। उनके अनुसार सभी धर्मों के मूल में एक ही तत्व, ब्रह्म तत्व या सर्वोच्च आत्मा विद्वान है। प्रश्न उठता है कि क्या एक ही ब्रह्म तत्व को सभी धर्मों में स्वीकारा गया है? शंकर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है। वह व्यक्तित्वपूर्ण नहीं है। वह हमारी बौद्धिक भूख को तो संतुष्ट करता है, पर हृदय की भावना को संतुष्ट नहीं कर पाता, जिस कारण वह उपास्य नहीं है। यदि ब्रह्म उपास्य नहीं है तो वह धर्मों का आधार कैसे हो सकता है तथा उस ब्रह्म के द्वारा धार्मिक एकता की स्थापना भी कैसे संभव हो सकती है? दूसरी आलोचना में आलोचकों का कहना है कि राधा कृष्णन हिंदू धर्म को विश्वव्यापी धर्म के रूप में स्वीकारते हैं। क्यों इसी धर्म को विश्वव्यापी धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? क्या अन्य धर्म, इस्लाम धर्म हो या ईसाई, ये जो अन्य धर्म है, उन्हें क्यों नहीं विश्वव्यापी धर्म के रूप में स्वीकार किया गया? क्या अन्य धर्म इस गौरव को नहीं प्राप्त कर सकते? हिंदू धर्म को एकमात्र धर्म के रूप में स्वीकार करने का अर्थ विश्व के अन्य धर्मों के अस्तित्व का निषेध करना है। धर्म व्यक्ति के आंतरिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मानव किसी प्रकार भी अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को एकमात्र धर्म के रूप में अंगीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार हिंदू धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का विचार मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से विश्व के अन्य धर्मों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ईसाई धर्म या अन्य धर्म को भी विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं जान पड़ता। इस प्रकार किसी भी धर्म को विश्व धर्म के रूप में नहीं चुना जा सकता। यह एक ऐसा विकल्प है जिसकी मात्र तार्किक संभावना है, व्यवहारिक संभावना नहीं। आलोचकों का कहना है कि राधा कृष्णन ने इस बात पर जोर दिया है कि वही धर्म सत्य है जिसमें परम तत्व या सर्वोच्च आत्मा को माना गया है। यदि यह सही है तो उन धर्मों को कैसे स्वीकारा जा सकता है जिसमें परम तत्व या सर्वोच्च आत्मा का विचार निहित नहीं है? राधा कृष्णन ने धर्मों की एकता की व्याख्या करते समय सर्वोच्च आत्मा पर अत्यधिक जोर दिया है। यह धर्म नहीं बल्कि दर्शन है। सर्वोच्च आत्मा पर जोर देने के कारण
वेदांत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन को अति धर्म, सुपर रिलीजन की संज्ञा दी गई। राधा कृष्णन का धर्म दर्शन सर्वोच्च आत्मा पर अधिक बल देने के कारण अति धर्म कहा जा सकता है। अतः राधा कृष्णन का एक धर्म तत्व सिद्धांत भ्रामक तथा अनुपयुक्त प्रतीत होता है। इन आलोचनाओं के बावजूद राधा कृष्णन के विचार सराहनीय हैं। विश्व के इतिहास में झांकने से हम पाते हैं कि पहले की अपेक्षा आधुनिक मानव स्वयं को विशेष धर्म, विश्वास या संस्कृति तक सीमित रखना नहीं चाहता। वह संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह मानना चाहता है। कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाना चाहता है। विश्व के विभिन्न धर्म एक दूसरे के समीप आने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ये धर्म के संबंध में अपने पूर्वाग्रह एवं भूल धारणा, भ्रम या यूँ कहें कि अपनी गलतफहमी को दूर करने में असमर्थ सा प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न धर्मों के बीच वैचारिक सहिष्णुता का विकास करना होगा, क्योंकि धर्मों की एकता मानवता के विकास के लिए अति आवश्यक है। और यह बड़ा ही रेलेवेंट विषय है, आज के परिस्थिति की मांग है, क्योंकि धर्मों की एकता में विश्वास से ही संसार में अमन चैन स्थापित हो सकता है।